अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट दुनिया की बेशतर इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर वो जहाँ पे डेट ज़्यादा है, कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं और जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रिस्क अवर्जन है, इसको हमने कैसे डील करना है। ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है हर मुल्क के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें उम्मीद है कि अगर हम टाइमली फैसले लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि इंशाल्लाह इन चैलेंजेस से भी हम एक अच्छे अंदाज से गुजरेंगे। तो हमें जो चैलेंज आया है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से आया है, और हमारा ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसमें रिजर्व्स इतने बेतहाशा हैं कि आप इतना सारा स्टिमुलस दे दें कि उन इंटरनेशनल प्राइसेस के बावजूद भी आप ग्रोथ को उसी तरह बरकरार रखें। जो अहम चीज़ है वो है मुस्तकबिल की टाइमली एक्शन अगर लिया जाएगा, जो कभी कभार अनपॉपुलर भी होता है, लेकिन अगर वो टाइमली तौर पे लिया जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि आगे हमारी ग्रोथ रहे। IMF का जो हमने पैकेज लिया हुआ है उसमें 6 बिलियन का ये पैकेज था, जिसमें से 3 बिलियन डिसबर्स हुए हैं, 3 बिलियन और पड़े हैं। हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि IMF भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। रिजर्व्स के कम होने की बुनियादी वजह ये है, एक दो मुल्कों को हमने जो डेट जो हमने लोन की रिपेमेंट्स करनी थी वहाँ से रोल ओवर हो रहा है, चंद दिनों में कुछ देर में वो रोल ओवर होएगा भी, इसमें कंसर्न तो है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जो हम एक्शंस ले रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि इन एक्शंस से हम सूरत हाल को बहुत बिगड़ने नहीं देंगे। यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, जहां पे डेट लेवल ज़्यादा हैं, कैपिटल मार्केट्स का एक्सेस कुछ कम हो गया है, और उसके अलावा हमारे मुल्क में भी जो अंदरूनी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इसकी वजह से गवर्नमेंट को कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करने में भी थोड़ी दुश्वारी थी। हमें उम्मीद है कि वहाँ भी रास्ते खुल जाएंगे।